जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम राहु जो कि दो तरीके से अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। राहु जो कि कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह माने जाते हैं, कलयुग के राजा माने जाते हैं ऐसे ग्रह। और कलयुग में अगर हम कहें तो किसी ग्रह का वर्चस्व है तो वो एकमात्र राहु ही है। तो राहु देव की क्योंकि अचानक का कारकत्व लिए होते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपकी सोच से प्रदर्शित होती हैं, क्योंकि राहु के पास कोई भाव नहीं है और इनको आपकी सोच दे दी गई है। सोच के द्वारा ही आपके द्वारा कार्य करवा कर ये आपको या तो सफलता के कीर्तिमान तक पहुंचा देते हैं या फिर आपको पाताल की गहराई में पटक देते हैं। क्योंकि देखिए राहु जो है एक मेजर प्लेनेट है और राहु जहाँ पर अपना प्रभाव डालते हैं पूर्ण दृढ़ता के साथ डालते हैं। जिस ग्रह को अपने प्रभाव में लेते हैं, जिस भाव को अपने प्रभाव में लेते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर राहु का ही वर्चस्व है। वो ग्रह तो राहु के साथ में यंत्रवत सिर्फ कार्य करता रहता है, क्योंकि राहु की विशेषता है कि राहु कहाँ से प्रभाव दे रहे हैं ये कोई भी नहीं जान पाता है। राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके समान स्वयं के रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। इसलिए व्यक्ति जो होता है वो समझ ही नहीं पाता है कि राहु प्रभाव दे रहे हैं या वो दूसरा ग्रह प्रभाव दे रहा है। अब यहाँ राहु की सबसे पहले अवस्था तो परिवर्तित होने जा रही है। राहु को बल प्राप्त होने जा रहा है शनि की वक्री अवस्था के कारण। शनि की वक्री अवस्था के कारण इस समय पर राहु को भी बल प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे शनि के परिवर्तन से राहु को क्या लाभ। तो जैसे कि देखिए परिवार एक होता है, परिवार का मुखिया जब किसी भी अवस्था में उसके कहते हैं सुख की स्थिति होती है तो पूरा परिवार सुख से आनंदित हो जाता है। जब उसे हानि की स्थिति होती है तो पूरा परिवार अवसाद से गिर जाता है। जैसा कि विदित है कि हमारे ग्रहों को ग्रुप्स में बांटा गया है और इस ग्रुप में जो है शनि, राहु, शुक्र और केतु, साथ ही साथ बुध को भी कह सकते हैं। लेकिन बुध का क्या है, ये दोनों ही ग्रुप्स में समान रूप से प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये सुकुमार अवस्था के बालक हैं और इनका दोनों ही ग्रहों में ग्रुप्स में सटीकता से प्रभाव है। क्योंकि देखिए इनकी एक विशेषता है, जिस तरीके से ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी के समान स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं, जिसलिए बुध को दोनों ही ग्रुप्स में स्थान दिया गया है। अब शनि के विशेष परिवर्तन का प्रभाव राहु, केतु, शुक्र पर भी पड़ता हुआ देखा जाता है। वहीं दूसरा प्रभाव शुक्र का राशि परिवर्तन, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन भी इस समय पर राहु को प्रभावित करेगा। क्योंकि अब राहु देव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये पूर्व भाद्रपदा के तृतीय चरण से गोचर कर रहे थे। तृतीय चरण जो मिथुन का नवांश है और मिथुन के स्वामी बुधदेव जो हैं वो सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसका कि निगेटिव प्रभाव राहु को प्राप्त हो रहा था। अब सूर्य का राशि परिवर्तन होने से देखिए बुध भी सूर्य के प्रभाव से मुक्त होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि राहु को बल प्राप्त होगा। क्योंकि जब बुधादित्य राजयोग बनता है, हालांकि ये धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या होता है कि सूर्य का साथ होने से और बुध के ही नवमांश में राहु के होने से यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव वे चला जाता है। अब शुक्र के नवमांश में यानी वृषभ के नवमांश में जब राहु का गोचर होगा तब शुक्र, क्योंकि शुक्र पर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इस समय पर कह सकते हैं शनि शुक्र से प्रभावित होंगे राहु। तो राहु बहुत ही शुभ प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे और इस समय ये कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए यह विशेषता है, क्योंकि कलयुग में सबसे प्रभावी अगर किसी ग्रह को माना जाता है तो वो राहु देव महाराज हैं। क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है, राहु भी पाप प्रधान है। जब तो एक प्रवृत्ति के मित्र एक दूसरे के सानिध्य में होते हैं तो उनकी विशेषता बढ़ जाती है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए राहु के बहुत बेहतरीन प्रभाव निकल कर आने वाले। राहु को देखिए अचानक का कारकत्व प्राप्त है, राहु को रहस्य प्राप्त है और राहु गोपनीय तरीके से कार्य करते हैं। राहु की विशेषता ये है कि राहु के पास तर्क बुद्धि भी है, तीव्र बुद्धि भी है। अब आप कहेंगे इन दोनों बुद्धियों में विशेषता क्या है। राहु की विशेषता ये है कि देखिए तर्क बुद्धि जो होती है वो किसी सही को गलत सिद्ध करने में और गलत को सही सिद्ध करने में आपके काम आती है। यानी कि आप कहीं पर फंस गए हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप किसी तरीके से उजागर ना हो, तो फिर आप इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं।
कि आप स्वयं साफ बच्चे निकलते हैं और जिसने आपको देखा या जिसने आपकी गलती पकड़ी उसी को आपने दोषी करार दे दिया और अन्य लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि कलयुग में जैसा मैंने बताया ना, राहु सबसे प्रभावी ग्रह है। वहीं दूसरी, तीव्र बुद्धि, यानी जिस समस्या का समाधान खोजने में अन्य व्यक्तियों को घंटों का या दिनों का समय लगता है, उस समस्या का समाधान आप चुटकियों में खोज लेते हैं। और क्या होता है कि वह तुरंत प्रभावी भी होता है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं राहु की विशेषता को दर्शाती हैं। वहीं राहु की एक और विशेषता है कि राहु जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स के लिए जाने जाते हैं, पुनर्निर्माण के लिए जाने जाते हैं, परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। तो राहु के इतने सारे प्रभाव जब शुभता को प्राप्त होने जा रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही उत्तम होने जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं वो आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन को दिखा रही हैं, आपके जीवन में स्थितियों को आपके अनुकूल बना रही हैं और आपको कीर्तिमान तक लेकर जाने में आपकी मददगार होने जा रही हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यह गोचर काल रहने जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होने जा रही हैं और आपके लिए लाभप्रद भी होने जा रही हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या इस समय पर होने जा रही है आपके लिए, क्योंकि राहु आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं। कर्म स्थान पर बैठकर देखिए, सबसे पहले ये साम दाम दंड भेद आपको प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ों को अपने फेवर में करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यानी कि जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं कर्म स्थान से संबंधित, वो चीज़ें आप चुटकियों में प्राप्त कर लेंगे। अगर किसी भी तरीके से आपके सामने नकारात्मक स्थिति बन रही है या जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय एक और विशेषता होगी कि जब भी शुक्र और राहु का संबंध होता है तो राहु जो है जिद जुनून मतलब बाह्य आकर्षण को महत्व देते हैं। इस समय लोगों का ऐश्वर्य आपको उस जुनून तक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपका मित्र कोई लग्जरियस गाड़ी लेकर आया है, तो आपको उस गाड़ी का सुख नहीं प्राप्त होने देंगे, बल्कि उस गाड़ी को खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे जो गाड़ी आपके मित्र के पास है। यानी कि इस समय दूसरों के ऐश्वर्य से प्रेरित होकर राहु आपको उस जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाले हैं। इस समय पर राहु की आपको विशेषता जो प्राप्त होने जा रही है वो आपके लिए बहुत विशेष होने जा रही है। इस समय पर किए गए कार्यों का आपको जो प्रयास से आपको लाभ प्राप्त होगा वो बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले रहस्य की दुनिया में, क्योंकि राहु स्वयं एक रहस्य है और राहु के रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु कभी भी नहीं चाहते कि इनकी चीज़ें जो हैं किसी दूसरे को पता चले। अब यहाँ से संबंधित 4 भाव हैं। सबसे पहले पंचम भाव आपका धन भाव पड़ जाता है, सप्तम भाव आपका सुख स्थान पड़ जाता है और नवम स्थान जो पड़ जाता है वो आपका षष्ठ भाव। इन भावों से संबंधित ये 4 भाव जो हैं, इन भावों से संबंधित कोई भी बात आपको किसी के सामने उजागर नहीं करनी है। चाहे कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, चाहे आपका कोई भी हितैषी हो, कुछ भी आपको अपने रहस्य इन लोगों के सामने नहीं ओपन करने। राहु क्या है, आपको एन केन प्रकारेण, साथ ही साथ साम दाम दंड भेद की नीतियों से अवगत कराते हैं। और देखिए, अवगत कराने का मतलब यही होता है कि व्यक्ति इन नीतियों पर कार्य करने लगता है। किस तरीके से उसको किस व्यक्ति से काम निकलवाना है, प्यार से निकलवाना है, तर्क बुद्धि से निकलवाना है, शत्रुता से निकलवाना है या उस पर क्रोधित होकर निकलवाना है। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं आपके अंदर स्वमेव आ जाती हैं कि आप एक के बाद एक नीतियों का प्रयोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहती है। हर चीज़ को समझने में आप बहुत माहिर होते हैं। किसी स्किल्स को अगर सीखना चाहते हैं, उस स्किल्स को चुटकियों में सीख लेते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं आपके जीवन को और ज़्यादा सुचारू और ज़्यादा, लेकिन क्या होता है, एक नेगेटिविटी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर राहु के साथ बनी रहेगी कि और ज़्यादा कि आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होने वाले। जैसे आपने मित्र के पास गाड़ी देखी, आपने वो गाड़ी परचेज कर ली, लेकिन आपको फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। उससे बेहतर गाड़ी आपके बॉस के पास है, अब आपको वो गाड़ी चाहिए। मतलब राहु और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा
के लिए आपको प्रेरित करते रहते हैं। राहु कभी भी आपको शांति से बैठने नहीं देते। और एक चीज़ विशेषता कि राहु कितने भी सुख क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको बेकार की परेशानियां और व्यर्थ की चिंताएं उपहार स्वरूप देते हैं। तो राहु की इन नीतियों को समझकर, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको जो भी चीज़ें करनी है, ऑफिस में कोई फाइल तैयार करनी है, आपको अब इन लोगों से विपरीत सोचना है कि जिस तरीके के अन्य लोग तैयार कर रहे हैं, आपको बिल्कुल उससे हटकर कार्य करना है। जब आप उससे हटकर कार्य करेंगे तब आपको राहु का सपोर्ट प्राप्त होगा। दूसरा क्या है कि आपको रहस्य बनकर रहना है। रहस्य बनकर रहेंगे तो फिर आपको राहु का सपोर्ट प्राप्त होगा। अपनी चीज़ों को किसी के साथ गोपनीय बनाना, लोगों को परखने में राहु बहुत माहिर है। क्योंकि देखिए, जब मोहिनी ने छलावा किया तो सिर्फ राहु के अलावा और कोई नहीं जान सका था कि यहाँ पर मोहिनी छल के लिए आई है। ये बात सिर्फ राहु ने ही समझी थी। राहु चाहते तो अन्य मित्रों को भी बताते, जिससे कि राहु स्वयं अमृतपान नहीं कर पाते। क्योंकि जब ज़्यादा लोग रूप बदल कर वहाँ जाते तो फिर क्या होता है कि मतलब तुरंत ही सब लोग जान जाते। राहु ने स्वयं अकेले तुरंत रूप बदला और तुरंत जाकर अमृतपान किया। तो मतलब राहु के स्वभाव को समझना और उसके अनुसार कार्य करना ही आपको राहु के लाभ प्रदान करा सकता है। इसके अलावा देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में राहु या शुक्र की स्थिति खराब होगी, तो देखिए थोड़े से प्रभाव इससे इतर भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ नियमों को पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि राहु के विशेष उपाय, क्योंकि राहु जो हैं, अगर 1,00,000 कुंडलियाँ देखी जाती हैं, जिनमें से मात्र 1 या 2 कुंडली में शुभ प्राप्त होते हैं, अन्यथा सब में अशुभ ही प्राप्त होते हैं किसी न किसी रूप में। तो सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सफाई कर्मी को रात्रि को सोते वक्त एक सिक्का, कोई भी सिक्का ले सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, अपने सिरहाने रख लीजिए। प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन कराना आपके राहु को बहुत उत्तम करेगा। मछलियों को भोजन कराना राहु को बहुत उत्तम करेगा। इस